गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं, भला चंगा हूं और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में भलाई किया है, कर रहे हैं और आज का दिन और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। आज का वचन बहुत पावरफुल है और वीडियो को जब आप देखते हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखें। वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति, तारीफ तारीफ तारीफ, महिमा महिमा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महाराजा महाराजा धीराज, यीशु राजा धीराज, महाराजा धीराज, मेरा दाता धीराज, मेरा पिता धीराज, मेरे ईश्वर धीराज, मेरा परमेश्वर धीराज, मेरा स्वामी धीराज, मेरे सहायक धीराज, सृजनहार धीराज, पालनहार धीराज, तारनहार धीराज, जीवन श्वास देने वाला सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में प्रभु किया है और कर रहे हैं और आज का दिन और आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के वीडियो जितने भी भाई बहन बच्चे लोग देखते हैं, प्रभु हालेलुया, उनके जीवन में हालेलुया आत्मिक शक्ति बढ़ जाए। प्रभु हालेलुया, आपके सत्य वचन के अनुसार हालेलुया एक योद्धा के समान हालेलुया जीवन जिए। प्रभु हालेलुया, शैतान के राज्य में, शैतान के कार्य में, शैतान के कार्य को नाश करने के लिए प्रभु अपने सत्य वचन के अनुसार बलवंत करे, फलवंत करे, जयवंत करें। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपके आज के इस वचन से प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम से प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों को अपने आप को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन में होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज मैं आपको आत्मिक युद्ध में ले चल रहा हूँ और मैं भी युद्ध में हूँ और आप भी युद्ध में हैं और हम सब एक साथ मिल करके इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। आमीन। आज मैं आपको दानियल 6 अध्याय 1 से 28 आयत तक पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। राजा ने दानियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा दी कि ये परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, इनको इज्जत और प्रतिष्ठा दिया जाए, इनको मान सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा ऊपर, सबसे ऊपर दिया जाए। तो दुनिया में लोग जानते हैं, आज जानते हैं, इसीलिए लोग जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आते हैं। जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के बेटों बेटियों, दास दासियों के पास आते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर के दास है, दासियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ये परमेश्वर के लोग हैं, तो लोग मान करते हैं, सम्मान करते हैं। कुछ अज्ञान लोग हैं, अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ घमंडी है, पाखंडी है, शैतान के राज में
लिप्त होकर के पाप करने वाले लोग हैं जो नहीं मानते। तो चलिए आगे चलते हैं। जब यह देखा गया कि दानिय्येल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उस अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। देखिए, अब इसके दिमाग में शैतान घुस चुका है। और शैतानी लोगों को घुसेगा क्या? और शैतान तो हमेशा उसके साथ ही रहता है। जिसने अपना जीवन शैतान को दे दिया है, शैतान उसके जीवन को इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं कि शैतान क्या ढूंढ रहा है। उसके जीवन के द्वारा दोष ढूंढ रहा है। किसके प्रति? परमेश्वर के सच्चे दास, सच्चे भक्त, सच्चे बेटे के प्रति दोष ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम लोग जानते हैं कि शैतान का बहुत बड़ा जो हथियार है, और वो है दोष लगाना, यानी झूठा दोष लगाना। वो झूठा है, झूठ उसका बहुत बड़ा हथियार है, और वो झूठी बातों से दोष लगाता है। तब अध्यक्षों और अधिपतियों राज्य कार्य के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। कौन विश्वास योग्य था? दानिय्येल विश्वास योग्य था। परमेश्वर के लोग विश्वास के योग्य होते हैं, और उसके कामों में कोई भूल या दोष ना निकला। ढूंढ तो रहे थे, पर कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। ये बहुत सारे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये थे 120 के करीब लोग थे। और देख लीजिए किस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है। तब ये लोग कहने लगे सब मिलकर, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। आप देख लीजिए, दुष्शैतान का षड्यंत्र देख लीजिए कि वो कह रहे 30 दिन तक कोई अपने देवी देवता या ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दुष्शैतान को मालूम था कि दानिय्येल जो है दिन में 3 बार अपने जीवित अद्वैत परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना किए बिना तो रहता ही नहीं है। अब इससे क्या किया जा रहा है? प्रार्थना करने में अपने परमेश्वर के करीब जाने से उसको बाधित किया जा रहा है, और षड्यंत्र किया जा रहा है कि अगर ये ऐसा करता है तो इन पर दोष लगा करके इसको शेर की माद में डाल दिया जाए ताकि ये मारा जाए। चलिए आगे पढ़ के मैं सुना रहा हूँ।
तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया। जितने अधिपति थे ये सब मिल करके षड्यंत्र रच के इस तरह से बातें योजना निकाली। फिर राजा भी बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम मेरे राज्य के सब अधिपति हो, अध्यक्ष हो, अधिपतियों हो, तुम्हारी बात जो है मानना चाहिए, तुम जो कह रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर चलिए आगे चलते हैं। तब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानिय्येल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उनसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है, मतलब बदल नहीं सकती। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानिय्येल है उसने, हे राजा, न तो तेरी और न कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। अब जाके इसने चुगली लगाया। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानिय्येल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। अब राजा अपने आज्ञा से बात से पलट नहीं सकता, पर बचाव की कोशिश तो कर रहा है फिर भी। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगा, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह बदली नहीं जा सकती। जब देखा इन अध्यक्षों अधिपतियों ने कि राजा दानिय्येल को बचाव करने की कोशिश कर रहा है, तब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह बदली नहीं जा सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानिय्येल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानिय्येल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपनी प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानिय्येल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। फाइनल हो गया कि अब दानिय्येल को इस शेर की माद में डाल दिया जाए, अब कोई बदलाहट नहीं होगी। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानिय्येल से कहा, हे दानिय्येल,
हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? शोक भरी चीख करके चिल्ला करके कह रहा है, शायद ये जिंदा है कि नहीं है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, आवाज आई उधर से शेर की मांद से, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न कर सकी। आमीन, हालेलुया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तभी तो राजा बहुत चाहता था दानियल को। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वह किस पर विश्वास रखता था? अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले को कुछ भी हानि नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। अगर परमेश्वर उसके साथ न होता, परमेश्वर की दृष्टि में वो सच्चा न होता, तो वो बचने वाला नहीं था। शेर बड़ी खतरनाक था। आगे देखते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। किनको? जिसने चुगली खाई थी। दुष्ट शैतान के बच्चों ने जो चुगली खाई थी उसको धर के सब शेर ने धर के हड्डी समेत चबा डाला। इतना खतरनाक था वो। गया काम से। तब दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। राजा तो पहले ही जानता था, पर इतनी जानकारी उसको नहीं थी। जब उसने ये देखा कि इतनी भयानक खतरनाक शेर है कि बिना देरी किए हुए झपट्टा मार करके हड्डी समेत चकनाचूर करके खा जाता है। जब चमत्कार देखा उसका जीवन परिवर्तन हो गया और वो भी बच गया और परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करने लगा और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु। वही परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कितने लोगों को प्राण बचा। अपने दासों को तो प्राण बचाया। जो देश का जो राजा था उसके देश कितना बड़ा था, बहुत बड़ा देश था। कई सारे देशों का वो राजा था। उन सारे देशों में, उस सारे राज्यों में, सारे शहरों में, गांव में, शहरों में, घर घर में, एक एक जन में लोगों को जीते दे परमेश्वर का नाम पहुंचा,
लोगों ने जाना, लोगों ने माना, बड़ाई प्रशंसा करते हुए जीवन पा करके आज धन्यवाद करते हुए आज तक लोग जीवन जी रहे हैं। उस जो जितने लोग प्रभु को जानते मानते तो वो तो गए स्वर्ग में, और जितने आज उनके बच्चे हैं आज पूरे पृथ्वी पर उसकी महिमा करने वाला परमेश्वर, महिमा करने वाला उसके बेटे बेटियां हैं। जितने परमेश्वर की सेवा करने वाला परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं। तो हम एक बहुत बड़ा युद्ध देखते हैं। तो आज हम इसमें शैतान के बहुत बड़ा षड्यंत्र जो उसने रचा था, बहुत बड़ा युद्ध देखते हैं कि किस तरीके से बेगुनाह सच्चे लोगों के प्रति शैतान जो है दोष ढूंढता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में आयत में लिखा है कि शैतान जो है दोष लगाने वाला है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, पर जो नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी वचन है ये। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो शैतान दोष लगाने वाला है और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। और पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर के दास है, दासियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब पर कहीं न कहीं वो दोष ढूंढते रहता है और दोष लगाते रहता, और ये सुनने को देखने को मिलता है। जो लोग कहते हैं भाई ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पहले उनको खुद ही पता नहीं है धर्म के बारे में, कहते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे भाई, तो शैतानी लोग जो महापाप करते हुए, घृणित पाप करते हुए, झूठ, चोरी, डाका, हत्या, मर्डर, बेविचार करते हुए शैतान के बच्चे जीवन जीते हैं और धर्मी लोगों को झूठा दोष लगा करके अपराधी ठहराने की कोशिश करते हैं। ये तो दुष्ट शैतान के बच्चे ही हैं जो नरक के दंड के लिए उस पर आज्ञा हो चुकी है। ये कभी जब भी मरेंगे ये सीधे नीचे नरक में। जैसे क्या हुआ, मारा गया दुष्ट शैतान, दुष्ट का शैतान का बच्चा मारा गया। तो परमेश्वर दुष्टों को इस पृथ्वी पर से नाश करने वाला है। दुष्ट के लिए एक ही अवसर है कि वे अपना मन फिराएं, शैतान से नाता तोड़े और ईश्वर से, जीते अद्वैत परमेश्वर ईश्वर से नाता जोड़े, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, तो इस सत्य वचन के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? इस सत्य वचन के अनुसार मैं अपने हथियारों को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग में लाते हैं और लाता हूँ, बोलिए लाता हूँ, और प्रभावशाली तरीके से लागू करता हूँ कि परमेश्वर की मूल योजनाएं और उसके उद्देश्य शैतान की योजनाओं और उद्देश्यों के विरुद्ध में उससे ऊपर रखता हूँ। नंबर 1। दूसरा, मैं राजकीय घोषणा करता हूं कि इस युद्ध में किसी प्रकार की आंतरिक अथवा बाहरी हथियार, चाहे वह भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक, आत्मिक या संगठनीय हो, वे कभी सफल न होने पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में बोलिए आमीन।
पहला स्वयंवेल 17 अध्याय 41 से 49 आयत को पढ़ेंगे। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। फलिस्तियों से कह रहा है दाऊद, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। दाऊद कह रहा है, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं होता। यहोवा तलवार भाले के द्वारा जयवंत नहीं होता। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती ने उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथों के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिरा। देखिए, जो फलिस्ती था वो बहुत राक्षस की तरह था, बहुत भयानक था, बहुत बड़ा था, एकदम खुखार देखने में। पर एक छोटा सा बालक जिसको होठों पे लाली दिख रहा है, उस जिब्ते अद्वित परमेश्वर की सहायता से उसको एक पत्थर मारा जो उसके माथे में घुस गया और वो मुंह के बल गिरा। गिरने के लिए जब पत्थर किसी को लगता है तो ऐसे गिरता है, लेकिन वो मुंह के बल गिरा। परमेश्वर ने उसके पैर को नीचे डाल दिया उसको। तो शैतान, बाइबल में लिखा कि शैतान को तेरे पैरों के नीचे मैं कर देता हूँ। बोलिए आमीन। शैतान आज हमारे पैरों के नीचे है। तो विजय देने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है।
यशायाह 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाई जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का, दासियों का, बेटों का यही भाग है और रहेगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, अर्थात वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे सत्य वचन कभी नहीं बदलेगा। जो परमेश्वर ने कह दिया है अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, दासों के लिए, दासियों के लिए, उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो कोई भी हथियार क्या नहीं होने वाला है? सफल नहीं होने वाला है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाई जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। न हुआ है, न होगा। मैं आज 24 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, मानता हूँ। दोस्त शैतान का कोई भी हथियार सफल नहीं हुआ। जब देखा शैतान ने कि भाई इसको तो कुछ होता ही नहीं है, दुष्ट हमको देख के पहले 3 किलोमीटर दूर भाग जाता है। उसको पता है कि अगर इसने देख लिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे सांप रेगिस्तान के रेत में जाके छुप जाते हैं, पर सपोला वहाँ भी जाकर के उसको ढूंढ के, खोद के, निकाल करके उसको ले आते हैं, उसका जहर निकाल देते हैं। छोड़ता नहीं है सपोला, नेवला छोड़ता नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देता है नेवला सांपों को। तो परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है कि शैतानों को निकाले, शैतानों को भगाए, शैतान के कार्यों को नष्ट करे। यिर्मयाह 51:20। यिर्मयाह 51:20 आयत में लिखा है, परमेश्वर का फरसा, फरसा जानते हैं ना, काटने वाला, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य को नष्ट करूँगा। किसको? मनुष्य को नहीं, मनुष्य के राज्य को नहीं, शैतान के राज्य को नष्ट करूँगा। ये आदमी, ये मनुष्य की बात नहीं हो रही, ये आत्मिक युद्ध की बात हो रही है। तो शैतान है और शैतान राज कर रहा है बहुत सारे देशों में। वो तभी राज करता है जब मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर से अलग करके शैतान को समर्पित कर देता है, तभी उसके जीवन में वो राज करता है। और शैतान तब राज करता है जब मनुष्य को यह लुभाया जाता है। लोग लोभ में, लालच में पड़ करके, भोग विलास में, अय्यासी में पड़ करके अपने जीवन को शैतान को समर्पित कर देता है। चलिए हम आगे चलते हैं। यूहन्ना 14:30। यूहन्ना 14:30 में लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ
और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। सरदार यानी शैतान, तो शैतान का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। और पहला कुरिन्थियों 7:5, पहला कुरिन्थियों 7:5 आयत में लिखा है, तू एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो शैतान ढूंढते रहता है, खोजते रहता है कि कौन कहाँ क्या रहा। अय्यूब के पुस्तक से मैंने आपको कई बार पढ़ के सुनाया है कि शैतान जो है इस पृथ्वी पर घूमते रहता है, डोलते डालते रहता है, देखते रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन खाली है, कौन कहाँ किस बातों में मन लगाया हुआ है, कौन आराधना कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है, वो देखते रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:5 भी पढ़ लेता हूँ। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे और लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो ये युद्ध क्षेत्र है, लड़ाइयाँ चलती रहती है इस दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में भी और बाहरी क्षेत्र में भी। इफिसियों 4:27 यहाँ लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। बस इतना ही लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। तो शैतान को किसी बातों में अवसर नहीं देना है, क्योंकि हम उसके युक्ति से अनजान नहीं है, इसीलिए हमें उसको अवसर नहीं देना है। हमेशा सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि मैं किसको मारूं और फाड़ूं और खाऊं या नाश करूं। उसका एक ही उद्देश्य है, वो ना तो कोई कच्चा देखता है, ना बच्चा देखता है, ना जवान देखता है, ना बूढ़ा देखता है, जो मिलता है उसको धर दबोचता है। तीसरा, मैं अपने ऊपर प्रभु की ज्योति के हथियार को धारण करता हूँ। बोलिए, मैं अपने ऊपर प्रभु की ज्योति के हथियारों को धारण करता हूँ। रोमियो 13:12 आयत। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। किसकी हथियार बांध ले? ज्योति की हथियार बांध ले। तो बोलिए फिर से, मैं अपने ऊपर ज्योति के हथियारों को धारण करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इफिसियों 6:13-17। इफिसियों 6:13-17। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। और
उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आपके पास हथियार होना चाहिए, आत्मा का तलवार अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन। भजन 51:6। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। भजन 51:6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमीन। और 2 कुरिन्थियों 6:7। 2 कुरिन्थियों 6:7। सच्चे प्रेम से सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है। सच्चे प्रेम से सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बायों हाथों में है। दोनों में, दाहिने में भी बाएं हाथों में भी। आमीन। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको भजन 5:12। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, हो गया एक थोड़ा सा लगेगा। भजन 5:12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, देता है, देता रहेगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बोलिए आमीन। 1 थिस्सलुनीकियों 5:8। फिलिपियों अरे लाइट चालू कर देना 1 मिनट जल्दी से फटाफट। अरे लाइट चालू कर देना, वो स्विच दबा दो। आ गया 1 थिस्सलुनीकियों 5:8। पर हम जो दीन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलिम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमीन। सावधान रहे, सचेत रहे, चौकस रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहें। और यशायाह 59:17 आयत आप घर में पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी होगी। तो आज के ये था वचन, और आज के वचन के लिए जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से, अपनी आत्मा से, सामर्थ्य से हमें बलवंत करता है, जयवंत करता है, फलवंत करता है, सामर्थी बनाता है। आमीन। हम दुष्ट की किसी भी हथियारों से न कायल होते हैं, न घायल होते हैं, बल्कि घायल करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम, सामर्थ की आत्मा दिया, भय की आत्मा नहीं दिया है। इसलिए कभी भी किसी बातों से भयभीत न हो। शैतान दिखाता है, डराता है, कर कुछ नहीं सकता। गरजने वाले सिंह के समान, पर वो सिंह नहीं है। सिंह तो हमारा परमेश्वर है।
आमीन। चलिए, खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह का आप नाम लेते हैं, विजय आप भी पाएंगे, उद्धार आप भी पाएंगे, सफल आप ही हो जाएंगे। पाप से, शराब से, हर इस बीमारी से, दुष्ट शैतान के बंधन से, नरक से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। वो सबका परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है और प्रेम के निमित्त भलाई करता है। बारी आपका है। अगर आप संसार में दुष्ट शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान के हाथों में हैं, बंधन में हैं, छुटकारे के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको पुकारे, तुरंत अपना हाथ बढ़ाएगा और शैतान के बंधन से आपको छुड़ा लेगा। चलिए, मैं एक छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ आपके लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चों को सामर्थ्य जीवन दिया है प्रभु। और संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, जो आप जीवते अधेर परमेश्वर से दूर हैं, शैतान ने उनको प्रभु बहला के फुसला करके हालेलुया कर्म धर्म रीति रिवाज तौर तरीके में फंसा के रखा है। उस पर दया करे, कृपा करे प्रभु। उनकी कराहट को, चिल्लाहट को प्रभु सुने और उन पर ध्यान दे, अपना हाथ बढ़ाए और उसको शैतान के जबड़ों से छुड़ा ले, ताकि उसको मार न दे, फाड़ न दे और खा न ले। उसको मारने, फाड़ने, खाने से बचाएं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जितने भाई बहन वीडियो को देखा है प्रभु और देखेंगे, सबको आपने आशीष दिया है। और यह वीडियो शेयर करने के लिए मन इच्छा देना पिता सबको, ताकि और लोगों तक यह आपका सत्य वचन का प्रकाश पहुँचे, सत्य वचन पहुँचे, लोग उद्धार पाएँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।